खोलता है, देखता है आम का रस अच्छी तरह बना हुआ है। फिर बर्तन के बीच में गोल आकार की बनी एक टोकरी डालता है जिसमें सारा आम का रस निकल आता है। फिर सिचुआन उसको एक लोटे से पास रखी बोतल में डालता है और सिचुआन धीरे धीरे करके सारा आम का रस भर लेता है। रस भरने के बाद बाकी आमों को एक बड़े से पतीले में कर लेता है जो एक बड़ी सी भट्टी के ऊपर रखा था। पतीले में करने के बाद पतीले में रखे पीसे आमों को ढक देता है और फिर ऊपर से एक कपड़ा ढक देता है और फिर पास रखे एक बड़े से टब में से सिचुआन की बनाई हुए एक मसाले डिश को उसके ऊपर डालता है और थोड़े समय बाद उस डिश को आम के छिलकों के ऊपर अच्छी तरह रख देता है और फिर उसको ऊपर से ढक देता है और उसके ऊपर एक बड़े आकार का बर्तन रख देता है। फिर सिचुआन उस बड़े आकार के रखे बर्तन में पानी डालता है और कुछ टाइम बाद पानी डालने के बाद आग लगाने के लिए पास में रखे छिलके उस भट्टी के चारों ओर डालता है। चारों ओर छिलके डालने के बाद भट्टी में आग लगा देता है। आमों को बचे छिलकों को पकाने के लिए आग लगती रहती है और धीरे धीरे आमों के छिलके पकते हैं और उनमें से पतीले में लगी एक पाइप से पका पानी निकलता है और एक एक बूंद करके एक कटोरे में गिरता है। कटोरा भर जाता है और फिर सिचुआन एक केतली लगा देता है। घंटों तक आग लगती है और सिचुआन भट्टी के पास बैठा अपनी डिश का बनने के इंतजार करता है और 2-3 घंटे बाद आग बुझ जाती है और केतली भर जाती है। सिचुआन अपनी केतली उठाकर ले जाता है और घर में मेज पर रख देता है। अगले दिन की सुबह होती है और बारिश होती है। सिचुआन फिर से अपने काम में लग जाता है और अब सिचुआन चिकन से कुछ अनोखी डिश बनाने की तैयारी में लग जाता है और फिर डिश को बनाने के बाद सिचुआन एक टेबल पर बैठ जाता है और एक कटोरे में रखा टेस्टी रस को डालता है। रस को डालने के बाद सिचुआन अपनी डिश को खाता है अपने कुत्तों के साथ। ये डिश बहुत ही बढ़िया रही।